Appu the banana tree. Chapter number 2. Objective type questions. Question number chapter 1. Tick, write the correct option. Appu like means पसंद करता है, light means पसंद करता था, to eat खाना, banana fruit. The banana tree where means थे, dropping because means क्योंकि, dropping means गिर रहे थे, drop means गिरना, dropping means इसके पहले बताया मैंने फर्स्ट चैप्टर में, dropping means गिर रहा था, तो गिर रहे थे, where means थे ज़्यादा थे इसलिए, तो अप्पू ate bananas इसलिए नहीं, it had no rain for a long time, it had no rain माने बारिश नहीं हुई थी, for a long time बहुत दिनों से, सही है ये वाली, ठीक है, long time. Then how did banana trees become alive? कैसे banana trees alive हो गया? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए इंसान जो है वो उन्हें पेड़ लगाना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ध्यान देना चाहिए, धरती गर्म हो रही है और हमें पेड़ लगाना चाहिए, बट यहाँ पे इस जानवर के थ्रू हमें बताया गया है कि पेड़ पौधे कितने इम्पोर्टेंट होते। जब उसे पता चला कि उसे पानी नहीं मिल रही है, पेड़ को उसको वाटरिंग नहीं किया जा रहा है, तो एक एलिफेंट को समझ में आता है कि मुझे उसे पानी देना चाहिए, तभी मुझे फल खाने मिलेगा, अदरवाइज फल खाने नहीं मिलेगा, और वो पेड़ों में पानी डालने लग जाता है। तो इट रैंड अ लॉट, क्योंकि हाउ डिड बनाना ट्री बिकम अलाइव, क्या इट रैंड अ लॉट, क्या बहुत ज़्यादा बारिश हुई? नो। अप्पू पोर्ड वाटर, अप्पू ने पोर्ड मीन्स डाला, पोर्ड मीन्स डालना, पोर्ड मीन्स डाला, वाटर मीन्स पानी, ऑन द बनाना ट्रीज, राइट। Fill in the blanks. It had not rained for a long time. It had not rained, बारिश नहीं हुई थी, for means के लिए, a long time या से, लंबे समय से बारिश नहीं हुई थी। He walked to the river. He means अप्पू, वह, he means वह, ये pronoun है, it pronoun है, he भी pronoun है, ओके। तो he walked to the river, river के पास गया टहल के, द ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ही पोर्ड होगा, पोर्ड मीन्स डालना होगा, यहाँ पे रॉन्ग है, पोर्ड लिखेगा, इट ऑन द बनाना ट्री में उसने पानी डाला। एवरी डे ही कैरेड वाटर, हर रोज, एवरी डे मीन्स हर रोज, ही यहाँ पे प्रोनाउन है, कैरेड वाटर पानी, वाटर नाउन है, ओके। और वॉक वर्ब है, वॉक मीन्स टहलना कार्य है, इसलिए वर्ब है। रिवर नाउन है, बनाना नाउन है, ट्री नाउन है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु मीन्स कौन, लाइट मीन्स पसंद करता था, बनाना, बनाना कौन पसंद करता था? वस्तुओं के नाम, थिंग्स नेम, फ्रूट्स नेम नाउन होते इसलिए नाउन है। हु यहाँ पे प्रनाउन है, क्योंकि WH वर्ड्स भी कुछ प्रनाउन होते हैं, क्योंकि देखिए हु के जगह पे क्या आ रहा है, अप्पू, तो हु लाइट बनाना, अप्पू। द एलिफेंट, यहाँ क्लियर नहीं लिखा है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखिएगा, अप्पू द एलिफेंट लाइट बनाना, अप्पू द एलिफेंट लाइट मीन्स पसंद करता था, बनाना। फ्रॉम वेयर डिड अप्पू कैरी वाटर, फ्रॉम वेयर मीन्स कहाँ से, डिड मीन्स पास्ट टेंस, मीन्स हमें थे करके आंसर देना, अप्पू कैरी है, अब हमें डिड से थे करके बोलना है, तो वेयर डिड, फ्रॉम वेयर डिड अप्पू कैरी, कहाँ से उसने कैरी किया था वाटर, तो अप्पू कैरेड वाटर फ्रॉम मीन्स से, द रिवर, उसने रिवर से कैरी किया था। व्हाट डिड अप्पू कैरी वाटर फॉर, उसने पानी किस लिए कैरी किया था? अप्पू कैरेड वाटर फॉर बनाना ट्री, अप्पू ने पानी को कैरी किया था बनाना ट्री के लिए, फॉर मीन्स के लिए, ओके। बी वर्डी, व्हाट इज दिस? दिस इज टेडी बियर, this is doll, and this is bagle, this is bagle, okay, yeah, this is bagle, okay, this is drum, football, balloon, top means lattu, gun। लुक एट द पिक्चर, अच्छा पिक्चर्स को देखिए, एंड अभी मैं हेडिंग नहीं पढ़ रही हूँ, वीडियोस बहुत बड़े हो जाएंगे। सन, मून, ये सारे नाउन है, ओके।
किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, मैं आगे और भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सन, मून, स्टार, एरोप्लेन, बर्ड, हेलीकॉप्टर, बलून, क्लाउड्स, काइट, ये सारे नाउन हैं। वस्तुओं के नाम नाउन होते हैं, जगह के नाम नाउन होते हैं, जैसे दिल्ली, अमेरिका, भोपाल भी नाउन है। आप when somebody gives you something, when means जब, somebody means कोई, somebody means कोई व्यक्ति, गिफ्ट मीन्स देते हैं, यू मीन्स आपको, या समथिंग मीन्स कुछ, समथिंग मीन्स कुछ। आप लोग हिंदी लिख लीजिए, अगर मैं बोल रही हूँ तो से थैंक यू। व्हेन समबडी हेल्प यू से थैंक यू। व्हेन मीन्स जब, समबडी माने कोई, हेल्प मीन्स मदद करे, यू मीन्स आपको, से थैंक यू आपको थैंक यू बोलना है। व्हेन यू डू समथिंग रॉन्ग, अगर आपने कुछ गलत करा है, रॉन्ग मीन्स गलत, से सॉरी। नाउ लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखिए, से व्हाट दीज पीपल आर सेइंग, ये पीपल क्या बोल रहे हैं। द गर्ल्स इज सेइंग हर ममा थैंक यू, यहाँ भी थैंक यू। यहाँ से कुछ सामान गिर गया है तो क्या बोल रही, सॉरी। द बॉय सेज, बॉय कहता है थैंक यू, उसके पापा ने कुछ दिया है अगर तो। द वुमेन सेज सॉरी, उनसे कुछ गिर गया है तो ये औरत बोल रही है सॉरी। द ओल्ड मैन सेज, ये क्या कहते हैं, थैंक यू। यानी बड़े भी छोटे को थैंक यू बोल सकते हैं और छोटे भी बड़ों को थैंक यू बोल सकते हैं अगर आपको कोई हेल्प करे तो। और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको सॉरी बोलना चाहिए। टेल अबाउट योरसेल्फ। यूज अदर वर्ड्स लाइक, दूसरे वर्ड्स यूज करिए जैसे कि बॉय, फैट, शॉर्ट, स्मॉल, ब्लैक। ओके, आर यू अ बॉय और अ गर्ल, तो होगा आई एम अ बॉय। यहाँ देखिए आई प्रोनाउन है, बॉय नाउन है। आर यू फैट और स्लिम, आप मोटे हो या स्लिम हो, तो आई एम स्लिम। ये जो होता है नाउन या प्रोनाउन कैसे, यहाँ पे जो व्यक्ति है सब्जेक्ट वो कैसा है, तो ये स्लिम है। जैसे राम इज ब्लैक, राम काला है तो काला एडजेक्टिव है। राम इज टॉल, टॉल एडजेक्टिव है। राम इज स्मार्ट बॉय, तो वो भी एडजेक्टिव है। नाउन कैसा है या प्रोनाउन कैसा है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आर यू आर टॉल और स्मॉल शॉर्ट, आई एम टॉल होगा, दिस इज रॉन्ग, आई एम टॉल होगा। डू यू हैव बिग और स्मॉल आइज, डू यू हैव, क्या आपके पास है, बिग मीन्स बड़ा और स्मॉल आइज। देखिए डू अगर आगे है तो इसका मतलब होता है क्या है, यू मीन्स आपके, हैव मीन्स पास है। बिग और अगर हैव के साथ में कोई वस्तु है तो होगा जैसे आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है, तो डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास एक पेन है, तो आई हैव बिग आइज, मेरे पास, मेरे, तो यहाँ पे हैव मीन्स पास ही नहीं हुआ, यहाँ पे हैव का मतलब है मेरे बड़े आंखें हैं। आर योर आइज ब्लैक और ब्राउन, आर योर आइज, क्या आपकी आंखें, आर मीन्स है होता है, यहाँ पे होगा क्या है, क्या है आपकी आंखें ब्लैक काली और ब्राउन, तो माई आइज आर ब्लैक। अच्छा लुक है, यहाँ पे रीड एंड राइट दिस फ्रेजेस, इन्हें रीड करना है और यहाँ लिखना है सेम चीज। तो आई अ हॉट टी लिखना है आपको। तो यहाँ पे बता दो टी नाउन है और हॉट, टी कैसा है, नाउन कैसा है, हॉट है, ये एडजेक्टिव है। एप्पल इज नाउन एंड रेड इज एडजेक्टिव। बेबी इज नाउन एंड स्मॉल इज एडजेक्टिव। अ स्मॉल बेबी, तो बेबी नाउन है, ना बेबी कैसा है, स्मॉल है, इसलिए एडजेक्टिव है। द नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स ही एडजेक्टिव होता है कि नाउन कैसा है उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो अ रेड बलून, अ ब्लैक कैट, कैट कैसी है, ब्लैक है, अ मीन्स एक, ब्लैक कैट,
अ टॉल ट्री, एक लंबा पेड़, अ वाइट डॉग, एक सफ़ेद कुत्ता, अ हॉट डे, एक गर्म दिन, अ हैप्पी चिल्ड्रन, एक सिर्फ हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे। लुक एट द पिक्चर, राइट आशूज एक्शन। आप पिक्चर्स को देखिए एंड राइट मीन्स लिखिए आशूज एक्शन। आशू का एक्शन लिखना है, वो क्या कर रही है। आशू कैन, आशू यहाँ पे कैन देखिए नया वर्ड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कैन मीन्स सकना और कैन नॉट मीन्स नहीं सकना। तो आशू कैन वॉश हिज फेस, आशू उसकी आँख धो सकती है। ही कैन कॉम हिज हेयर, वह कैन मीन्स सकता है, कॉम मीन्स कंघी कर सकता है, हिज मीन्स उसके हेयर। देखिए यहाँ पे आंसू नाउन है, फेस नाउन है, कॉम नाउन है, हेयर नाउन है और कैन नया वर्ड आपने सीखा। कैन मीन्स सकना, कैन नॉट मीन्स नहीं सकना। ही कैन ब्रश हिज टीथ, ही मीन्स वह प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है और यहाँ पे कैन जो हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ब्रश मीन्स ब्रश कर सकता है, हिज मीन्स उसके, टीथ मीन्स दांत को, उसके दांत को। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज ये सब हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ही कैन राइट हिज होमवर्क, ही मीन्स वह, ही प्रोनाउन है, कैन मीन्स सकता है, राइट मीन्स लिख, हिज मीन्स उसके होमवर्क, वह उसके होमवर्क को कर सकता है। नाउ राइट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में लिखिए। आई कैन ड्रॉ, मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। आई कैन जंप, मैं जंप कर सकती हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ। आई कैन ब्रश, मैं ब्रश कर सकती हूँ। आई कांट क्लाइंब, मैं चढ़ नहीं सकती हूँ। आई कांट डांस, आई कांट क्लाइंब स्टेयर्स, मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकती हूँ। आई कांट डांस, मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉ, जंप, राइट, ब्रश, क्लाइंब एंड डांस ये सब वर्ब है। ओके, और कैन मीन सकना और कांट। देखिए कैन नॉट को यहाँ किस तरह से लिखा गया है, सी एन कैन, यहाँ पे कॉमा लगा के टी, यानी कैन नॉट। हम इसे कैन नॉट इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से शॉर्ट से में भी लिख सकते हैं। तो इसे कहा जाता है कैन नॉट, इसे कहा जाता है कांट। आई लाइक मैंगोज वेरी मच, यहाँ पे देखिए मैंगो का पिक्चर बनाया गया है, उसके बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखने थे। तो आई लाइक मैंगोज वेरी मच, मैं बहुत मैंगो बहुत पसंद करती हूँ। वी मीन्स कन, वी कैन मेक मैंगोज जूस, हम उससे मैंगो जूस बना सकते हैं, मैंगो आइसक्रीम बना सकते हैं ऑल्सो। देन द मैंगो इज न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशनल फूड, यह एक न्यूट्रिशियस फूड है, फ्रूट है, यानी हमें बहुत ही पौष्टिक होता है।